राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ योग इन आयुर्वेद। तो आत्मा इंद्रिय मन अर्थ सनिकार्षत प्रवृत्ति, अर्थात तो क्या है कि आत्मा मन इंद्रिय और अर्थ इनका जहाँ पे संयोग है, सनिकार्ष अर्थ का मतलब है कि संयोग जहाँ पे होगा, ठीक है। सुख दुख मन आरंभ दात्म स्थित मन स्थिरा। और कहाँ पे, जहाँ पे मन जो होगा सुख दुख अंत आरंभ इन सब से विकार से उत्पन्न होगा। आत्मा जो होगी वो सारी इंद्रियों से वियुक्त होगी और मन एक जगह पर स्थिर होगा। निवर्तते दुभ यव शिव जायते शरीर। और फिर क्या होगा, जो आत्मा है वो क्या होगी, किसी भी सेंसेशन को नहीं क्या महसूस नहीं कर पाएगी, ठीक है। सशरीरस्य योग ज्ञान स्तोत्र मृषा योग विदो, अर्थात ये जो शक्ति मिलेगी, ये जो शरीर को शक्ति मिलेगी ये योग के द्वारा मिलेगी, इसे ही योग कहते हैं। यही योग की क्या है परिभाषा है, ठीक है। योग बाय द सिक्स, ठीक है। अष्ट सिद्धि ऐश्वर्य, 8 सिद्धियाँ होती हैं, 8 ही ऐश्वर्य होते हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने जो 8 सिद्धि का मतलब होता है सुपरनेचुरल पावर जो कब मिलती है, जब आत्मा मन इंद्रिय अर्थ इन सब से विकारों से उत्पन्न होती है हमारी कौन, आत्मा, ठीक है। सुख दुख अंत आरंभ इसका कोई अर्क हमारे शरीर पर नहीं पड़ता, ठीक है। फिर क्या है, अनमा महिमा गरिमा लहिमा प्राप्ति पराक्रम ईशिमवा और वशिष्ठ। अर्थात पहला है अनिमा। अनिमा का मतलब होता है अपनी बॉडी की साइज़ को रिड्यूस कर लेना, छोटा कर लेना। महिमा का अर्थ होता है बढ़ा लेना। महिमा भगवान की महिमा होती है तो वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। फिर क्या होता है गरिमा। गरिमा का क्या होता है, वेट, जो वेट होता है वो अपना बॉडी का बढ़ा लेना। लगिमा रिड्यूस कर लेना। प्राप्ति टू बी एट एनी, कहीं पे भी पहुंच जाना। पराक्रम एबिलिटी टू ऑब्टेन एनीथिंग। इश्मवा अर्थात कंट्रोल द नेचर, ठीक है। वशिष्ठ अर्थात वैशित्व अर्थात कंप्लीट कंट्रोल स्पेशली ओवर 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों पर अपना पूरा कंट्रोल रखना। अष्ट ऐश्वर्य जो है वो आचार्य चरक शास्त्र में दिए हैं। ये एक सुपरनेचुरल पावर होती है जो स्पिरिचुअल पर्सन करते हैं, हु प्रैक्टिस योग एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्योर माइंड। आवेश जो अपनी बॉडी को किसी के भी बॉडी में कर पाए, मतलब एंटर कर जाए, आत्मा से आत्मा का सहयोग हो जाए। चेतसा ज्ञान रीड अदर्स माइंड। चंदते क्रिया अर्थात कोई भी चीज़ को मन से आत्मा से करना। डू एनीथिंग एट विल। दृष्टि मतलब वही दृष्टि होता नहीं है कि देखना, सुपरनेचुरल विजन, ठीक है। श्रोत हियरिंग, सुपरनेचुरल हियरिंग। स्मृति मेमोरी, ठीक है। कांति ब्रिलियंस। अपदर्शन इनविजिबिलिटी, ठीक है। मोक्ष की बात करें तो मोक्ष क्या है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम सारी चीज़ों से, हमारा किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। जो जीवन मृत्यु का चक्र है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और मोक्ष एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम क्या मतलब किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट से हमारा कोई, ना तो ऑब्जेक्ट से होता है, ना आत्मा का मन का संयोग होता है, ना इंद्रिय अर्थ का, किसी का भी संयोग नहीं होता। तो मोक्ष इट इज़ नोन एज सेल्वेशन इज़ द कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल कॉन्टेक्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, कौन से गुणों की वजह से, राजस और तामसिक, ठीक है, एंड अफेक्ट ऑफ पास डीड, और कर्मों से भी मुक्त होता है। इन दिस स्टेज देयर इज कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल सेंसेस, सारे सेंसेस लुप्त हो जाते हैं। फ्रॉम ऑल कंजक्शन मतलब कोई भी कंजक्शन नहीं रहता। देयर इज नो फिजिकल एंड मेंटल कॉन्टैक्ट, कोई भी फिजिकल और मेंटल कॉन्टैक्ट भी नहीं होता। एंड वन बिकम्स फ्री फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेथ एंड द सर्कल ऑफ रिबर्थ, ठीक है। सिनोनिम क्या है, विपापम विरजः शांतम परम शरम वैवम अमृतम ब्रह्म निवार्य पर्याय शांति करुच्यते। अर्थात विपापा वित्रज शांति परम शरम्यम, ठीक है, और पर अक्षरा, ठीक है, अवयवम अमृत ब्रह्म और निर्वाण और शांति, इनमें से क्या है, परम है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पर्याय हैं। मुक्तम लक्षण, मुक्त के क्या लक्षण होते हैं, स्वरूप आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिबरेटेड सोल, ठीक है।
at the stage of moksha, that is no any लक्षण because the individual is devoid of any attachment। ठीक है, इसके कोई लक्षण ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ से जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, उसके कोई भी सेंस ऑर्गन वर्क ही नहीं कर रहे थे। उसका आत्मा, मन, इंद्रिय, अर्थ किसी से भी कोई मतलब नहीं था, ऑब्जेक्ट से भी कोई मतलब नहीं था। ठीक है, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। देयर इज एब्सेंस ऑफ मन। देखो, है मन का विकार प्रेजेंट नहीं है। मन विषय, विषय भी नहीं है। बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोक्ष उपाय, मेथड टू अटेन सलाइवेशन, डिवोशन टू वर नोबल सोल्स। सही बात है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नोबल सोल्स। ठीक है, अबेंडमेंट कंपनी, अनस्वेटेबल पीपल, सद्वृत, उपासना, नियम, ये सब करना चाहिए। सद्वृत करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, नियम करना चाहिए। ठीक है, एंशियंट स्पिरिचुअल मतलब भगवान की किताबें या जो भी होती है वो पढ़ लेनी चाहिए। आइसोलेटेड लिविंग, अकेले रहना चाहिए। डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से मोह नहीं रखना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट मेंटल कंट्रोल, पूरा मेंटल कंट्रोल होना चाहिए खुद पे। और क्या होना चाहिए? स्ट्राइविंग टू आर मोक्ष, स्ट्राइविंग मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। विश टू गिव रिलाइव फ्रॉम वर्डली इल्यूशन, एब्सेंस ऑफ ईगो एंड डिज़ायर, अपने मन में जो भी इच्छा होती है उसको हटा लेना चाहिए। ईगो मतलब क्या कहते हैं ना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँ, मैं छोटा हो जाऊँगा, ये वाली चीज़ ईगो में आ जाती है। ठीक है, तो वो नहीं रखना चाहिए। थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, हमेशा भगवान की चीज़ों का ही ध्यान करना चाहिए। ऑल दिस कैन बी अटेन्ड बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टेंट रिमेंबरिंग ऑफ द फीट फैक्ट दैट द सोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में लीन होना चाहती है, यही बताया गया है। ठीक है, मोक्ष यही होता है। ठीक है, तो उस इस शरीर से हमें कोई मोह नहीं रखना चाहिए। तत्व स्मृति, द पाथ ऑफ सेलिब्रेशन, ओनली पाथ ऑफ लाइब्रेशन इज शोन बाय लाइब्रेटेड पर्सन, मतलब जो अकेला रहता है, इज द पावर ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ तत्व, वही इस रियलिटी को जान पाता है। थ्रू विच वन हैविंग गॉन टू हेवन, जो कहाँ से एक जो इस जीवन से हेवन तक, मतलब कहाँ स्वर्ग तक जा सकता है। नेवर टेक्स बर्थ, उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होता। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अटेन योग एज वेल, ये इसकी सबसे अच्छी जगह क्या है? योग को हम अटेन कर ले तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। दैट्स वॉट द विट्टुअस वंस द फॉलोअर ऑफ सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन एंड द लिबरेटेड वन से, यही सांख्य दर्शन में बताया है, और लिबरेटेड वन जो अकेले रहते हैं उन्होंने भी यही बताया है। सत्य बुद्धि, सत्य बुद्धि क्या होती है? सत्य बुद्धि होती है कि सत्य बुद्धि इज अ स्टेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, इट एलिमेंट्स ऑल मिसरीज। ये क्या होता है? स्टेट है रियलाइजेशन, अपनी असलियत पहचानने की। इट एलिमेंट्स ऑल द मिसरीज, मतलब सारी जो गलतियाँ होती है वो हटा देता है। लीड टू लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त का चाहे। चरक ने बताया है कि जो ईगो है इज द कॉज ऑफ ऑल मिसरीज, मतलब ईगो ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम सारे पाप करते हैं। व्हेन वन हैज़ रियलाइज आई एम नॉट द बॉडी एंड द बॉडी इज़ नॉट माइन, जब किसी भी व्यक्ति को ये पता चल जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, ना शरीर हमारा है ना हम शरीर के हैं। ठीक है, ये नॉर्मली कहा गया है कि जैसे इंसान कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो वही है द ट्रुथ मूवमेंट दैट एज क्रिएशनमेंट ऑफ द ट्रुथ, सत्य बुद्धि इमर्जेस द आत्मा, ट्रांसीड द ईगो एंड ऑल वर्ल्डली मिसरीज। एंड जब इस सत्य को जान लेते हैं और हम वो सारे काम करने लगते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो वही क्या है? सत्य बुद्धि है। ठीक है, नास्तिक चिकित्सा, अब आस्तिक भी होते हैं कुछ लोग, नास्तिक भी होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद ऑलवेज एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग द मेंटल एस्पेक्ट फ्रॉम कंप्लीट रिलाइफ। ठीक है, आयुर्वेद में बताया गया है कि कैसे खुद को मेंटली एस्पेक्ट से आप ट्रीटेड रख सकते हैं। According to various treatment modalities are mentioned to keep the patient's mind healthy by maintaining the balance between the मानसिक गुण सत्व रजन तम। ये कैसे हो सकता है? हम अपने तीनों विकारों को लाइन में रखें, मतलब ना ऊपर हो ना नीचे हो, वृद्धि ना क्षय, आर कंसिडर्ड एज मानसिक दोष। वेयर सत्व इज द प्योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड कीप इट स्टेबल, जहाँ सत्व क्या है? मानसिक क्वालिटी है, प्योर क्वालिटी है, वो उसको ऊपर रखना चाहिए। नास्तिक चिकित्सा हेल्प टू इंक्रीज द सत्व गुण, नास्तिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो इंक्रीज करती है सत्व गुण को। हैंस इट ऑल्सो टर्म्ड सत्याजग चिकित्सा, ये सत्याजग चिकित्सा भी कहलाती है। इट इज़ अ चिकित्सा दैट इज डिवाइड ऑफ डिजायर्स, उपाध,
कोई भी डिज़ायर नहीं होती, एंड हेल्प टू गेट रिड ऑफ डिज़ायर्स, जो क्या बाहर निकालती, हेल्प टू गेट द रिड ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर आर द रूट कॉज ऑफ दुख, मिसरीज, पाप। डिज़ायर होता है तभी दुख आता है, जब वो पूरी नहीं होती तो इंसान परेशान हो जाता है, गुस्सा करता है, यही यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल इन द दुख इज द फर्स्ट कॉज विच कीप द इंडिविजुअल इन द सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ। यही एक पहला कारण है कि जो हम इस चक्र में फंसे हुए हैं। अवर्स वाइज पर्सन हु अटेन्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, कोई भी पर्सन जो एक भी चीज़ से मोह रख लेता है, कंसिडरिंग डैम एज डेंजरस एज बर्निंग फायर, and does not subject himself to any wishful act, will never be overcome with misery। जब तक वो अपनी सारी इच्छाओं को मार नहीं देता, तब तक वो कभी भी दुखों से बाहर नहीं आ सकता। सत्व चिकित्सा इज ऑल्सो मेंशन्ड अंडर त्रिविध औषध। त्रिविध औषध में भी ये दी गई है, दैविद व्यापशर्य औषध, ठीक है, मंत्र, मणि, मंगल, होम, नियम, उपासना एक्सेट्रा, युक्ति, उपव्यप्रशन औषध, आहार औषध एंड द्रव, इसमें भी बताई गई है। ठीक है, सत्वज औषध में क्या बताया, मनो निग्रह, अहित, अर्थ, कंट्रोल ऑफ द माइंड फ्रॉम द अनवुलनेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर।